लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि सजदा शुक्र का क्या वैसा ही तरीका है जैसे नमाज का है कि उसकी नीयत भी करो फिर सजदा करो? क्या तरीका है सजदा शुक्र का? शुक्राने का जो सजदा होता है इसका क्या तरीका है? आइए किताबों के हवालों से समझने की सादतें हासिल करते हैं। किसी नेमत के मिलने पर सजदा करना, सजदा शुक्र करना, यह मुस्तहब है। सजदा शुक्र का मसनून तरीका, सुन्नत तरीका यह है कि सजदा करने वाला बावजू होकर किबले की तरफ मुंह करे और अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए और सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे से खड़ा हो जाए। खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़ा होना, ये दोनों क़याम यानी दोनों खड़ा होना मुस्तहब है। सजदा शुक्र के सही होने के लिए सजदा तिलावत की तरह नमाज की शराइत में से इन शराइत का पाया जाना जरूरी है। एक हुक्मी और हकीकी तहारत, सितरे औरत, इस्तिकबाल किबला और नीयत, ये तमाम चीजें होनी जरूरी है। अगर इन शराइत में से एक शर्त भी कम हो तो सजदा शुक्र अदा नहीं होगा। यानी हकीकी तहारत भी हो, हुक्मी तहारत भी हो, पाक भी हो, बावजू भी हो। सितरे औरत यानी नमाज में जितना हिस्सा बदन का छुपाना जरूरी है, सजदा शुक्र के वक्त भी छुपा रहे। किबले की तरफ रुख करके सजदा करे, यह भी सही होने के लिए जरूरी है। और सजदे की नीयत भी हो, यानी इरादा हो कि मैं शुक्राने का सजदा कर रहा हूं। अगर इन शराइत में से एक भी नहीं पाई गई ना तो सजदा शुक्र अदा नहीं होगा। लिहाजा जो लोग वजू और इस्तिकबाल किबला का ख्याल किए बगैर सजदा करते हैं उनका शुक्राने का सजदा अदा नहीं होगा। यूं ही सजदा शुक्र अदा करते वक्त का ख्याल रखना भी जरूरी है कि जिन वक्तों में नफल नमाज पढ़ना मकरूह है उन वक्तों में सजदा शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि सजदा शुक्र उस शख्स के लिए जिसे कोई नेमत मिले या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उसे माल या औलाद अता करे या उससे कोई मुसीबत दूर हुई हो और उसी की मिस्ल दीगर नेमतों के मिलने पर, और उसके लिए मुस्तहब यह है कि वो इस्तिकबाल किबला करके बतौर शुक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को सजदा करे और सजदे में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की हम्द बयान करे, उसकी तस्बीह बयान करे, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे से सर उठाए जैसा कि सजदा तिलावत में करता है। रद्दुल मोहतार जिल्द 2 सफ़ा 720। और मराक़ियुल फ़लाह में सजदा शुक्र का तरीका बयान करते हुए फरमाया कि सजदा शुक्र का तरीका यह है कि किबले की तरफ मुंह करके तकबीर तहरीमा कहे और सजदा करे और अल्लाह की हम्द बयान करे, यानी सुबहान रब्बियल आला पढ़े, शुक्र अदा करे, तस्बीह पढ़े, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए। सजदा तिलावत की मिसल इसकी शराइत के साथ। इसी में कुछ सफ़ात पहले सजदा तिलावत की शराइत बयान करते हुए फरमाया कि सजदा तिलावत के सही होने की शराइत वही है जो नमाज की शराइत हैं, जो कि सजदा करने वाले में पाई जानी चाहिए। और वो शराइत ये हैं: हद से तहारत यानी पाक होना, बावजू होना, सितरे औरत, इस्तिकबाल किबला, इश्तिबाह के वक्त इस्तिकबाल किबला की तहर्री यानी किबला अगर मुश्तबा हो कि किस तरफ किबला है तो गौर फिक्र करना, और नीयत और तकबीर तहरीमा ये शर्त हैं सजदा शुक्र सही होने के लिए। नीज और दिगर किताबों में इस तरह की बातें लिखी हैं और काफ़ी बात लंबी हो जाएगी। आखिर में इमाम अहले सुन्नत फतवा रिजविया शरीफ में जो इरशाद फरमाते हैं वो भी आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए। इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रिजविया में एक मकाम पर इबादत की अक़साम बयान करते हुए फरमाया मकसूदा मशरूता जैसे नमाज जनाजा, सजदा तिलावत, सजदा शुक्र के सब मकसूद भी ज़ात इबादत हैं और सब के लिए तहारत कामिला शर्त, यानी ना हद से अकबर हो ना हद से असगर, ना गुस्ल फ़र्ज हो ना बेवजू हो। ये सजदा शुक्र सही होने के लिए ज़रूरी है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह सदरुल शरिया हैं, बारे शरीयत में लिखते हैं कि सजदा शुक्र मसलन औलाद हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज़ वापस आ गई या मरीज ने शिफा पाई या मुसाफिर वापस आया, गर्ज किसी नेमत पर सजदा शुक्र करना मुस्तहब है। उसका तरीका वही है जो सजदा तिलावत का है। चुनांचे सजदा तिलावत का तरीका बयान करते हुए उससे चंद सफ़ात पहले फरमाते हैं सजदा का मसनून तरीका यह है कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए
और कम अज कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। पहले और पीछे दोनों बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है, और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़ा होना ये दोनों मुस्तहब है। बार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 741 और 734 में ये बातें लिखी है। उम्मीद है मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अल्लाह करीम हम सबको नेमतें मिलने के मौके पर सजदा शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।